या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय श्री कृष्ण। अब तक हमने 10 श्लोकों का संक्षेप में अर्थ जाना है। आज के इस वीडियो में 11 से 16 तक के श्लोकों का अर्थ समझेंगे। कर्दमेन प्रजाभूता मयि संभव कर्दमा श्रियं वासय मे कुले मातरं पद्ममालिनीं। कर्दम आरंभ में ही मैंने प्रस्तावना में बताया था कि जो 4 ऋषि थे उनमें से एक का नाम कर्दम था, कर्दम ऋषि। और उन्होंने समुद्र मंथन के समय माँ लक्ष्मी की स्तुति गाई थी, वही है श्री सूक्त। इसीलिए उन्हें माँ ने अपना पुत्र भी माना है। कर्दमेन प्रजाभूता मतलब माँ को बुलाने के पहले उसके बालक को बुलाया। कर्दम का एक दूसरा अर्थ भी है कि कीचड़, बहुत सारा कीचड़ होने दे, मतलब यह कि जोरों की बहुत अधिक वर्षा होने दो, जिससे खेतों में अनाज की उत्पत्ति अधिक हो और उससे सुख समृद्धि आएगी। कर्दमेन प्रजाभूता मयि संभव कर्दम। इस कर्दम की प्रजा इस कर्दम के वंशज है, इसीलिए मेरे घर में यह कर्दम की प्रजा का जन्म हो। और देखो, कर्दम की प्रजा एक बार यदि वहाँ जन्म लेती है ना, तो कर्दम की वंशावली जब हमारे घर में जन्म लेगी तो माता उनके पीछे पीछे हमारे घर में अवश्य ही आएगी, क्योंकि जहाँ बालक है वहाँ माता का होना आवश्यक ही होता है। अब देखो, इस श्लोक के आखिरी में कहा है ना, मेरे घर में कर्दम ऋषि के वंशजों का जन्म हो और श्रियम वासय में कुले। श्रियम मतलब लक्ष्मी, लक्ष्मी मेरे कुल में रहने दे। कौन सी लक्ष्मी? तो पद्म मालिनी, जिसने पद्म मतलब कमल की माला पहनी हुई है, ऐसी माँ लक्ष्मी मेरे घर में रहने दो। हमारी संस्कृति कृषि प्रधान संस्कृति है और यह बात कृषि प्रधान संस्कृति के बारे में कही है। इस प्रकार माँ लक्ष्मी जो भूमि लक्ष्मी है वो मेरे घर में निवास करे। मेरे केवल मुझे ही नहीं तो मेरे पूरे वंश को, मेरे पूरे कुल को यह अपना निवास रखे। और यहाँ पे पूरे कुल का विचार किया है, सभी आप्त स्वकीयों का विचार किया है। सबके घर में हे माँ तू आ, स्वार्थ की यहाँ पे कहीं भी संकल्पना नहीं दी है। आगे 12वें श्लोक में आप सृजन्तु स्निग्धानि चिक्लीतवसमे गृहे निच देवीं मातरं श्रियं वासय मे कुले। और फिर से देखो, दूसरे बेटे का, दूसरे ऋषि का नाम आया है चिक्लीत। चिक्लीत यह भी उन 4 ऋषियों में से एक है जिन्होंने मिलकर माँ की स्तुति गाई थी और जो श्री सूक्त कहलाया था, और माँ लक्ष्मी ने उसे भी अपना पुत्र माना था। यहाँ इस श्लोक में आज्ञा की है, हे चिक्लीत वसमे गृहे मतलब तुम मेरे घर में रहो, क्योंकि बेटे के पीछे तुम आती ही है। आप सृजन्तु, आप मतलब यहाँ पे जल का वर्णन दिया है। आप तत्व मतलब जल तत्व, सृष्टि का प्रथम जीव यह प्राणी है और यह प्राणी पानी से उत्पन्न हुआ है। माँ के गर्भ में पानी के अंदर ही तो नन्हा बालक रहता है, इसीलिए इस आप तत्व की देवता तुम और तुम्हारा ऋषि पुत्र चिक्लित मेरे घर में रहो। स्निग्धानी मतलब सात्विक प्रेम, इसीलिए सात्विक प्रेम निर्माण कर मेरे घर में रहो। और सृजनशीलता का सामर्थ्य आप तत्व में होता है, जैसा कि मैंने कहा ना कि पानी से ही प्राणी की उत्पत्ति हुई है, मतलब सृजनशीलता। ठीक है, तो इस आप तत्व के रूप में चिक्लित तुम मेरे घर में रहो और मेरे घर में सात्विक प्रेम, निष्काम प्रेम निर्माण करो। नीच देवी मातरम श्रियम वासय मे कुले, हे माँ मेरे कुल में तुम्हारी स्थापना हो। नीच देवी मातरम
तुम्हारी स्थापना करना है, और वह श्रियम वासयमे कुले, और वह होनी ही चाहिए। आगे श्लोक क्रमांक 11। आर्द्रां पुष्करिणीं पुष्टिं पिंगलां पद्ममालिनीं चंद्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो आवह। देखो इस श्लोक में और इसके बाद के श्लोक में पूरे शब्द रिपीट में आए हैं। यहाँ पे जो दिया है फिर से जातवेदो को ही कहा है कि लक्ष्मी माँ का आवाहन करो। लक्ष्मी म आवह, लक्ष्मी को मेरे पास मेरे लिए बुलाओ। तो कौन सी लक्ष्मी को? जो आर्द्रा है, आर्द्रा नक्षत्र में जन्मी है, जो गीली है। ऐसा पहले के श्लोक में वर्णन तो दिया ही था। यहाँ आर्द्र का मतलब अब दयालु स्वभाव वाली ऐसा ले सकते हैं। पुष्करिणीम, जिसमें बहुत सारे चमकने वाले दिए, लाइटिंग वाले दिए, पानी के फव्वारे, और ऐसा जो हौद है उसे पुष्करिणी कहते हैं। जल के छोटे से कुंड में जिसमें बहुत सारे कमल पुष्प भी रहते हैं। तो यह पुष्करिणीम पुष्टिम ऐसे दिया। पुष्टिम मतलब धष्ट पुष्ट, सुदृढ़ शरीर और मन दोनों भी। पिंगलाम, पिंगला मतलब तांबूस मतलब रेडिश कलर होता है, जो आह्लाददायक होता है, जो बहुत सुख देने वाला होता है। पद्म मालिनीम, पद्म मतलब कमल, कमल की माला जिसने धारण कर रखी है। ऐसे चंद्राम हिरण्मयीम, चंद्र के समान शीतल, हिरण के समान तेजस्वी माँ लक्ष्मी को जातवेदो, हे जातवेदो, तुम मेरे लिए बुलाओ, मेरे लिए आवाहन करो। तेजस्वी होकर भी चंद्र के समान शीतल। देखो कितनी सुंदर संकल्पना कि भाई तुम चंद्र के समान शीतल हो, पर हिरण्य मतलब सुवर्ण कैसे होता है? अग्नि में डालने के बाद भी और चमकता है। उस तेज वाली, और उस तेज वाली होकर भी स्वभाव से कैसी हो? शीतल हो। आगे 14वें श्लोक में दो शब्द हेर फेर है। यहाँ पहले श्लोक में पद्म मालिनी दिया था, मतलब कमल की माला, और इस श्लोक में हेम मालिनी दिया है। हेम मतलब फिर से सुवर्ण। अब पुष्टिम की जगह पे यष्टि दिया है। ये बड़ा मजेदार है, मैं थोड़ा बताती हूँ आपको। और चंद्र की जगह पे सूर्य दिया है। तो ये अग्नि कोमल स्वभाव की और दयालु ऐसी हेम मालिनी तू आ, लेकिन यष्टिम आर्द्राम यक्करिणीम यष्टिम, यष्टि मतलब डंडा, लकड़ी। कौन सा डंडा? जो गलत राह पर चल रहे हैं, जो गलत काम कर रहे हैं, उसे डंडे का मार जरूर खिलाना। तो जो दयालु तो है, लेकिन हाथ में डंडा लेकर आइए। क्यों? क्योंकि उसे दुष्टों का नाश करना है। सुवर्ण तथा सूर्य के समान कांति वाली माँ लक्ष्मी तो मेरे लिए बुला। हेम मतलब सोना, मैंने बोला है ना पहले चंद्राम हिरण्मयी और अब सूर्याम हिरण्मयी। पहले कोमल, बाद में लकड़ी का डंडा हाथ में लेकर आई है। यह भेद है, साम दाम दंड भेद। यह दुष्टों का नाश करने वाली, ऐसा कहा गया है। इस श्लोक में उग्र स्वरूप है माँ का, जो धाक दिखा रही है हमें, और धाक तो होना ही चाहिए, है ना। आगे श्लोक क्रमांक 15। ताम आवह जातवेदो लक्ष्मीं अनपगामिनीं यस्यां हिरण्यं प्रभूतं गावो दास्योश्वान् विन्देयं पुरुषानहम्। जो 2 नंबर का श्लोक है वही है। गावो दास्यो अश्व विन्देयम पुरुषानहम्, ये दिया है। अनपगामिनी, फिर से अनपगामिनी, कभी भी क्षीण न होने वाली, वापस नहीं जाने वाली, ऐसी अनपगामिनी लक्ष्मी। चपल तो होनी चाहिए, लेकिन वह चपलत्व स्थिर बुद्धि का हो। उसका तुम जातवेदो, हे अग्नि, मेरे लिए आवाहन करो, जिसके पास अनगिनत शुद्धता है। यस्याम हिरण्यम, वह हमें भू प्रदान करे। प्रभूतम मतलब अधिक, अत्यंत अधिक। गाओ दास्य मतलब दास, दासी, ये सब। गाओ मतलब गैया, जो शुद्ध अंतःकरण वाले हैं। ऐसे
क्योंकि गाय शुद्ध अंतःकरण की होती है। गाय से जो भी गोबर गोमूत्र होता है यह अत्यंत पवित्र होता है। जिस घर में भी जहाँ भी कोई पूजा अर्चा करना है तो हम लोग गोमूत्र पूरे घर में छिड़कते हैं और गाय के गोबर से घर के सामने पानी में मिला के उसको हम छिड़काव करते हैं और उस पर रंगोली निकालते हैं। तो हमें शुद्ध अंतःकरण भरपूर मात्रा में प्रदान करो। गाओ दास्य प्रभुतम, ये सब भरपूर मात्रा में प्रदान करो। मोह माया लोभ इनमें अब हमें अड़कना नहीं है। इन शॉर्ट अनपगामिनी स्थिर लक्ष्मी को फिर से आवाहन किया है। और 16 श्लोक में फलश्रुति यः शुचि प्रयतो भूत्वा जुहुयादाज्यमन्वहम् सूक्तं पंचदशर्चेञ्च श्रीकामः सततं जपेत्। जो पवित्र होकर इस मंत्र की आहुतियां देता है उसे ही यह सूक्त जो श्री मंत्र का पालन करेगा। शुचिर्भूत होकर शरीर और मन की पवित्रता अनावश्यक। आगे के सभी श्लोक फलश्रुति ही है। एक बार जब ये 16 श्लोक समझ जाएंगे ना तो फलश्रुति भी जब हम गाएंगे तो हमें हमारे श्री सूक्त के पाठ का फल देने वाले ये श्लोक भी समझ में आएंगे। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और कमेंट अवश्य करो। अपने मित्र तथा परिवार वालों को भी यह सुंदर जानकारी वाले वीडियो अवश्य शेयर करो। जोर से बोलो जय माता दी, प्यार से बोलो जय माता दी। जय श्री कृष्ण।